जैसा हम देखते हैं, जरूरी नहीं कि चीजें वैसी ही हो। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत को लेकर कुछ ऐसा ही हुआ। सुशांत अपने घर में फांसी के फंदे से झूलते दिखे। सभी को लगा आत्महत्या है। किसी ने कहा वो बहुत दिनों से डिप्रेशन के शिकार थे। किसी ने इस आत्महत्या के पीछे नेपोटिज्म और गैंगिज्म की बात कही। लेकिन जो सुशांत को जानते हैं, जिन्होंने उन्हें करीब से देखा है, उन्होंने इस बात को सिरे से खारिज कर दिया। उनके हिसाब से सुशांत कभी डिप्रेशन में नहीं हो सकते थे। वो लोगों को इंस्पायर करते थे। वो जहाँ रहते थे, खुशी उनके आसपास रहती थी। सुशांत की एक्स गर्लफ्रेंड अंकिता लोखंडे, जो उनकी जिंदगी का कभी हिस्सा रही थी, परिवार के बाद शायद उनसे बेहतर कोई सुशांत को समझता होगा। वो मीडिया के सामने खुलकर बोल रही थी कि सुशांत हीरो था। वो काम को लेकर कभी परेशान हो ही नहीं सकता था। वो अपनी जिंदगी में आने वाले साल तक की प्लानिंग करके चलता था। बहरहाल, जिस तरह से बातें निकल कर आ रही हैं, जाहिर है आत्महत्या नहीं, हत्या का मामला दिख रहा है। एक्टर सुशांत के मौत के बाद उनके परिवार ने पटना में रिया चक्रवर्ती के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। रिया पर सुशांत के पापा ने कई संगीन आरोप लगाए हैं। सिद्धार्थ पिठानी, सुशांत के बॉडीगार्ड, उनके कुक के गवाहों को मद्देनजर देखते हुए रिया पर जो भी इल्जाम लगे हैं, सही नजर आ रहे हैं। सुशांत की आत्महत्या में कई पन्ने खुलकर सामने आ रहे हैं। वैसे तो सुशांत के फैंस शुरू से ही इसे हत्या बता रहे थे और सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे, लेकिन मुंबई पुलिस इन सब में टांग अड़ा रही थी। लेकिन फिलहाल सुशांत के फैंस और उन्हें चाहने वालों की जीत हुई। सीबीआई जांच की मंजूरी मिल गई। लेकिन उद्धव ठाकरे पूरे देश की जबरदस्त मांग के बाद सुशांत की मौत की जांच सीबीआई को क्यों नहीं देना चाहते थे? क्या थी वजह? क्या उन्हें कोई डर सता रहा था? वैसे तो गॉसिप फर्स्ट क्लास इस बात की पुष्टि नहीं करता जो तथ्य सामने आ रहे हैं, सही या गलत। लेकिन जिस तरह से इस मामले में नई नई बातें सामने आ रही हैं, उसको अनदेखा भी नहीं किया जा सकता है। दिशा सालियान और सुशांत की मौत को अब जोड़कर देखा जा रहा है। दिशा सालियान कभी सुशांत की एक्स मैनेजर हुआ करती थी, लेकिन अचानक से उनकी सुसाइड की खबरों ने सभी को हैरान कर दिया। सुशांत भी हैरान थे। चलिए हम भी खंगालते हैं कि आखिर क्या हुआ था दिशा के साथ। बात करते हैं 9 जून के बारे में। सूरज पंचोली ने दिशा सालियान को अपने पेंट हाउस में पार्टी बोलकर इनवाइट किया था। दिशा उस पार्टी में नहीं जाना चाहती थी क्योंकि पिछले कुछ दिनों से उनकी सूरज पंचोली से अनबन चल रही थी। ये बात दिशा के फ्रेंड पुनीत वशिष्ठ ने बताई। लेकिन फिर दिशा अकेले सूरज के पेंट हाउस में रात 8 बजे पहुंची। इस पार्टी में मौजूद थे महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे, सिद्धार्थ पिठानी, संदीप सिंह, रिया का भाई शौमिक चक्रवर्ती, अरबाज खान और दूसरे बॉलीवुड के भी स्टार्स थे। उसी रात दिशा का इन लोगों ने रेप किया और बाद में 14वें फ्लोर से उसे नीचे फेंक दिया। लेकिन दिशा के रेप और ऊपर से फेंके जाने के बीच दिशा को थोड़ा सा वक्त मिला और उसने सुशांत को फोन करके उसके साथ हुई सारी बात बता दी। सूरज पंचोली, आदित्य ठाकरे और दिशा के रेपिस्टों को ये बात पता चल गई कि सुशांत सब जान चुका है। सुशांत ने ये बात संदीप सिंह और रिया को बताई। इसके बाद इन लोगों ने सुशांत को धमकियां देनी शुरू कर दी। इसीलिए सिर्फ 9 जून से 13 जून के बीच सुशांत ने 14 बार अपनी सिम बदली। रिया ये बात महेश भट्ट को बताती है और भट्ट उसको कहते हैं कि तुम सुशांत का घर तुरंत छोड़ दो। इसके बाद 10 तारीख को रिया सुशांत का घर छोड़कर चली जाती है और उसका नंबर ब्लॉक कर देती है। वहीं एक बात और भी होती है। सुशांत का रिया से इसलिए झगड़ा हुआ क्योंकि वो दिशा को इंसाफ दिलाना चाहता था, लेकिन क्योंकि रिया का भाई खुद दिशा के रेप और कातिलों में शामिल था, इसलिए रिया सुशांत को चुप रहने को कहती है। धमकी देती है कि वो उसे पागल घोषित करके तबाह और बदनाम कर देगी। इसी बीच संदीप सिंह ने आदित्य ठाकरे, सूरज, सलमान, अरबाज सबको खबर कर दी कि सुशांत चुप नहीं रहने वाला है और वो कभी भी मीडिया को अपना मुंह खोल देगा। तब इन सब ने सुशांत के घर में 13 तारीख को उसे मारने का प्लान बना लिया, क्योंकि उस दिन सब आदित्य के बर्थडे के लिए इकट्ठा हुए थे। 13 की रात में सुशांत की हत्या हो चुकी थी। 13 की रात क्या हुआ? सुशांत बहुत खुश था क्योंकि उसने 12 जून को रूमी जाफरी के साथ नया प्रोजेक्ट साइन किया था। सुशांत ने उसी प्रोजेक्ट की खुशी में 13 जून को अपने घर में पार्टी दी थी। रात 10:20 के आसपास आदित्य ठाकरे भी सुशांत की इस पार्टी में आया था, जिसकी फुटेज सुशांत की बिल्डिंग के सामने वाली बिल्डिंग के सीसीटीवी फुटेज में कैप्चर हुई थी। पार्टी के बाद सुशांत के डॉग के गले के फट्टे से उन्हें मार दिया गया। सुशांत की पोस्टमार्टम और विसरा रिपोर्ट में डेथ की टाइम नहीं बताई गई।
अब जिस मर्डर में खुद उद्धव ठाकरे का बेटा इन्वॉल्व हो, सलमान अरबाज इन्वॉल्व हो, उसकी जांच सीबीआई को कैसे दी जा सकती थी। अजीत पवार के बेटे पार्थ पवार ने भी सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। रिया के पास इतने सारे पैसे कहां से आए, क्योंकि बॉलीवुड में उनकी 1 या 2 फिल्में ही रिलीज हुई थी। कहते हैं कि सत्य बहुत दिन तक छिप नहीं सकता है। बहरहाल सुशांत और दिशा सालियान की हत्या या आत्महत्या की जांच अब सीबीआई के हाथ में है। अगर आपको हमारा चैनल गॉसिप फर्स्ट क्लास पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको हमारी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन लगातार मिलती रहे।